सुखदेव जी कौन है? ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। ऐसी कथा गर्ग संहिता में मिलती है। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते। एक बार राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव तुम दुनिया में जाओ, धरती पर जाओ और जाकर के जन जन के कानों तक भागवत का प्रचार प्रसारण करो। सुखदेव ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा माता। क्यों? अरे संसार की माया पकड़ लेगी। वहां जो भी जाता है माया में बंध जाता है। जो भी जाता है ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा। लेकिन ये संसार अपना कब तक है? जब तक शरीर में ताकत है, जब तक जेब में पैसे हैं, मानेगा परिवार कि देख लिया संसार मैंने देख लिया। क्या देखा? कि देख लिया संसार मैंने देख लिया। देख लिया, हाँ देख लिया, देख लिया, हाँ देख लिया। सब मतलब के यार मैंने देख लिया। राधे। सब मतलब के यार मैंने देख लिया। कब तक थी दुनिया? जेब में पैसे थे, शरीर में ताकत थी, मानेगा परिवार मैंने देख लिया। और रिश्तेदार आ जाइए। रिश्तेदार कैसे हैं? जब तुम पर संकट आए तब देख लेना आजमा करके। रिश्तेदार भी अपने फोन बंद कर लेंगे कहीं यही नहीं आ जाए। संकट की घड़ी में जो अपना होता है वही वास्तव में अपना होता है। अरे खुशियों में तो दुनिया हो जाती है शामिल, दुख दर्द में यदि कोई काम आए तो कोई बात बने। अपनों से तो प्रेम हर कोई कर लेता है, गैरों से प्रेम करो तो कोई बात बने। अरे अपना पेट तो सब कोई भर लेता है, गैरों का पेट भरो तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, उनके भक्तों को रिझाओ तो कोई बात बने। उनके भक्तों को रिझाओ तो कोई बात बने। अपने लिए तो सब कोई अच्छा कर लेता है, अपने लिए तो सब कोई जीना जानता है। अरे आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी? फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी? किसी को मारना है तो जान से मत मारिए, क्योंकि जान से मारा हुआ कभी वापस आता नहीं। मारना है तो मारिए एहसान से, एहसान से मारोगे तो एहसान से मारा हुआ तुम्हारे सामने कभी सिर उठाता नहीं। किसी को मारना है तो मारिए भलाई से, मारिए प्रेम से, एहसान से नहीं, तलवार से नहीं, गोली से नहीं। वो मानव नहीं होता है। जो प्रेम से मारता है वो भगवान का भक्त होता है। अब देखिए, आ जाइए। सुखदेव जी कहते हैं, ठीक है मैया, संसार की माया यदि नहीं पकड़ेगी तो हम चले जाएंगे। सुखदेव जी ने हाँ कर दिया। एक बात को, ये नारद कौन है? नारद है भगवान का मन। जैसा भगवान को करना होता है वहां नारद जी पहले आ जाते हैं। अब नारद जी कहाँ चले हैं? कैलाश पर्वत पर, जहां मैया पार्वती है। माता प्रणाम। आइए आइए, आपको प्रणाम। पार्वती मैया बोली नारद जी से, बाबा आजकल आपने आना जाना क्यों छोड़ दिया है? तो बाबा ने कहा, देवी अब संसार में प्रेम नहीं रहा। पार्वती बोली, बाबा कौन कहता है प्रेम नहीं रहा? मेरे पतिदेव भोलेनाथ हैं, वो तो बहुत स्नेह करते हैं।
समाधि में जिस मंत्र का जाप करते हैं वो मंत्र भी हमें बता दिया है। अच्छा देवी, तो भोलेनाथ ने आपको ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे। मैया बोली ये तो कभी नहीं बताया। प्रेम क्या करते हैं फिर ये भी नहीं बताया। अब नारद जी ने कहा आज तो भोलेनाथ और पार्वती मैया में झगड़ा होना है, मैं निकल लेता हूँ। चले गए, बाबा से कह दिया समाधि में जाकर, जहाँ बाबा मंत्र जाप कर रहे वहां जाकर बाबा आपको मैया बुला रही है। भोलेनाथ समझ गए नारद जी आए तो गड़बड़ तो होना ही है। हाँ देवी, सो पार्वती मैया ने इधर मुंह कर लिया, इधर से आए तो इधर मुंह कर लिया। बाबा ने कहा देवी आप बोलती क्यों नहीं। पार्वती बोली आपसे क्या बोलूं, ऊपर से तो काले थे ही, लेकिन आप तो अंदर से भी काले हो। बाबा बोले देवी काला वो होता है जो कपटी होता है। मैंने जीवन में आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई। आपने हमको ये भी नहीं बताया कि आपके गले में जो हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे हैं। देवी इसमें सिर्फ मुस्कुरा करके कहते हैं भोलेनाथ आप इस दुनिया में आती हैं और बार बार चली जाती हैं, आपकी स्मृति के लिए मैं इन मुंडों को धारण करके रखता हूं। देवी मैया ने कहा बाबा आप क्यों नहीं जाते। मैंने अमर कथा का पान किया है, अरे मैं भी उस कथा का पान करना चाहती हूँ। और वास्तव में ये बात सच है, कलयुग में यदि कोई नियम से भगवान की कथा का रसपान करता है तो उसको जरूर मेरा कृष्ण मिलता है, ये कन्फर्म है। भागवत जी में लिखा है एक मंत्र 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवत जी में ऐसा लिखा है 48 लाख बार जो इस मंत्र का जाप करता है उसको मेरा प्रभु जरूर मिलता है, कन्फर्म। अरे मेरे ब्रज के संत तो ये कहते हैं नहीं मिले, पर कैसे जाप करना, ऐसे थोड़ी नहीं माला जपते जा रहे हैं बेड पर बैठ के और दूसरे हाथ से रिमोट से टीवी चैनल भी चेंज कर रहे। मन तुम्हारा केवल और केवल मेरे कृष्ण के चरणों में हो, तब इस मंत्र का जाप करो। अगर कन्हैया नहीं मिले तो जो कहोगे सो करेंगे, ऐसा संतों की बाणी है। अगर संतों का दर्शन वास्तव में करना है तो मेरे वृंदावन में जाकर के करिए। एक राधा बाग पड़ता है, राधा बाग, वहां पर एक बाबा रहा करते थे, वृंदावन में जाते थे और घर घर से रोटी लेकर आते थे। कितनी, एक एक रोटी। जब 30 रोटी इकट्ठी हो जाती तो वापस आ जाते, 31वीं रोटी नहीं लेते थे और उन 30 रोटियों को धूप में सुखा लेते थे और धूप में सुखाने के बाद एक थैला में भर लेते थे। फिर क्या करते थे, एक रोटी निकालते, दूसरी नहीं, सिर्फ एक टुकड़े तोड़ तोड़ के कटोरी में रखते और उसमें पानी डालते, चुटकी भर नमक डालते और उसको पा जाते। ब्रजवासियों ने कहा बाबा रोज ताजा ताजा ले लिया करो, आप ये महीनों पुराना भोजन करते हो। बाबा ने कहा बेटा यदि मैं रोज मांगने जाऊंगा तो कब करूंगा भक्ति, इसलिए महीने में सिर्फ एक दिन इस पेट के लिए निकालता हूं। और मैं खाने के लिए नहीं खाता, सिर्फ मैं जीने के लिए खाता। और ज्यादा खाने वाले की बुद्धि भी चली जाती है, ये कन्फर्म है।
जो ज्यादा खाता है उसकी बुद्धि और भक्ति होती नहीं है। अगर माला भी जपेगा तो फॉर्मेलिटी करेगा, दिखावा, क्योंकि काम करेगा ही नहीं मन। इतना खा लोगे। कम खाकर के जो भक्ति करते हैं स्वस्थ रहते हैं और जिनके चेहरे भी बड़े सुंदर झलकते हैं, मेरे कृष्ण के प्रतीक बन जाते हैं वो। तो ज्यादा खाने वाले की मंद बुद्धि हो जाती है, इसलिए खाना भी कम चाहिए। कोई बात नहीं, खूब खाओ, ताकतवर बनो। पड़ोसन सो रही है, इनको जगा लो। कितने थक जाते हैं। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। अब देखो सुखदेव जी हैं, इधर नारद जी ने कह दिया बाबा से, तो मैया बोली हम भी कथा सुनेंगे। बाबा ने कहा ठीक है हम कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने लगे तो कथा सुनते सुनते पार्वती सो गई। पीछे पड़ा था एक सुख पक्षिणी के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ था, फूटा हुआ अंडा, जिससे एक सुख का प्रादुर्भाव हो चुका था। तो पार्वती मैया सो गई, उसने हुम की आवाज देना शुरू कर दिया। बाबा ने नेत्र खोले, मैया सो रही, पीछे मुड़ के देखा तो इसमें बहुत पार्वती मैया बैठी है जो सो रही है। एक मैया आई वृंदावन में, बोली जब हम दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में रहती थी रोहिणी में, तो बोली अगर हम दिल्ली रहते हैं तो नींद की 4-4 गोली खा लेते, नींद नहीं आती। और ब्यास जी आपकी कथा में बैठते ही नींद आ जाती है। मैंने कहा अच्छा हाँ। तो मैंने कहा मैया नींद किसको नहीं आती है जानती हो? जिसको टेंशन होता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, उसको नींद नहीं आती है। और जिसको सुख मिलता है उसको तुरंत नींद आती है। यहाँ बैठ करके कोई दुख नहीं, केवल और केवल सुख मिलता है। एक बात कहूं, वैसे 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं कहीं तो लोगों की निंदा करेंगे, करेंगे कि नहीं? लेकिन मेरे कृष्ण की, मेरे राम जी की ऐसी कथा है, इसमें बैठकर कोई निंदा नहीं कर सकता। इतनी कृपा होती है। नहीं तो देखो ये माता बहनें कहीं मिल जाए तो कहती हैं अरे बहन क्या बताएं, हमारी सास बड़ी लड़ने वाली है। किन किन की सास लड़ती है हाथ उठा दियो। मत उठाओ, क्योंकि घर पे जाके लड़ाई हो जाएगी ना। एक बात कहूं, सास और बहू अधिक झगड़े होते हैं। जिस घर में पढ़ी लिखी बिटिया आती है, बेटी, और वो समझ लेती है कि जन्म देने वाली मेरी माँ वो थी, और लोगों में बैठना और संस्कार और सभ्यता देने वाली मेरी ये सासू माँ है। अब तक मेरी माँ वो थी और अब मेरी ये माँ है, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। और वही सासू माँ समझ ले आज से यही मेरी बेटी है, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। दोनों के विचार बदल जाएं, सासू माँ बेटी समझे और बहू समझे अपनी माँ सासू माँ को, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। देखो पीछे कह रही है, देखो देखो कह रही है हमारी सास तो बड़ी लड़नी है। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय। कथा कहाँ चल रही थी भूल गए हम तो, बताना जरा। बताइयो।
क्या बात है, श्रोता है। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय। इसीलिए कहती हूँ कि जहां शरीर से बैठे हो वहीं मन ले आइए। आप श्रोता हैं, हर जगह लोग पता है कभी कभी शरीर को लिए बैठे रहते हैं। आप जैसे श्रोता जब मिलते हैं तो हृदय में खुशी होती है, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा है, ठाकुर जी की सेवा करते हुए, कथा की सेवा करते हुए 8 वर्ष हो गए। तो उन 8 वर्ष तक आज तक यही उद्देश्य रहा है कि केवल और केवल इतना हो कि आप मेहनत से सुने और मैं मेहनत से कहूं। तो आप जैसे श्रोता जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। अब देखिए सुखदेव जी ने, उस तोते ने हूं हूं की आवाज देना शुरू किया। शंकर जी ने नेत्र खोले, तोते को देखा, पीछे क्रोध आया। पीछे बैठकर कथा सुनना अपराध होता है और खड़े होकर के कथा सुनना ये भी अपराध होता है। केवल कथा बैठकर सुनी जाती है। तो कथा के रसिक जनों, भगवान शिव आज सुख के पीछे भागे त्रिशूल लेके, और उड़ता हुआ पक्षी व्यास की पत्नी को उबाई आई, उनके मुख से होके गर्भ में चला गया। वही है सुखदेव। तो माँ के गर्भ में कितने दिन रहे? 12 वर्ष। ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है, 12 वर्ष। एक बार मैया ने कहा मेरे गर्भ से कोई मंत्र जैसी धुनी प्रतिष्ठित होती है। एक बात कहूं, जब बालक गर्भ में हो, अगर कोई माँ मंत्र का जाप करती हो उस समय, तो ये कन्फर्म है बहुत तेजस्वी, बहुत बुद्धिमान और बहुत बलवान बालक जन्म लेता है। ऐसा कन्फर्म है। तो कथा के रसिक जनों, सुंदर बात। अब देखिए 12 वर्ष के बाद इस धरती पर सुखदेव आए और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, क्योंकि संसार से प्रेम नहीं हो जाए। बोली सुखदेव भगवान